हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मनी फर्स्ट के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम वीडियोस बना रहे हैं, छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं जिसमें हम आपको एसआईपी के बारे में डिटेलिंग बताते जा रहे हैं कि एसआईपी कितनी ज़रूरी है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना कितना ज़रूरी है इस समय जब बैंक्स की रेट्स कम होती जा रही हैं। आज सिर्फ 5-5.5% का बैंक का रिटर्न मिल रहा है, चाहे वो किसी भी बैंक की एफडी हो, आरडी हो, पीपीएफ हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, तो 4-5% का रिटर्न मिल पाता है। चाहे पोस्ट ऑफिस हो तो वहां पे ½ % आपको रिटर्न ज्यादा मिल जाएगा। लेकिन अभी भी हम महंगाई दर से ज्यादा नहीं कमा पा रहे हैं। अगर हम महंगाई दर से ज्यादा नहीं कमा पाएंगे तो हमारा पैसा बढ़ेगा नहीं, हमारा पैसा घटता जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमने 1 लाख रुपए जमा कराया बैंक एफडी में और 1,05,000 हो गया अगले साल, लेकिन महंगाई बढ़ के 1,07,000 की हो गई। इसका मतलब है आपके पैसे 2,000 रुपए से कम हो गए, आपके पैसे डीग्रो हो गए। इसीलिए हम एसआईपी के बारे में बार बार आपको याद दिलाते हैं कि आप अपने ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट से हटकर मॉडर्न इन्वेस्टमेंट्स में आए, मॉडर्न इन्वेस्टमेंट्स में एसआईपी को चुने और वेल्थ क्रिएशन का एक माध्यम चुने एसआईपी को। तो आज हम एक ऐसी एसआईपी के बारे में बात करते हैं जो कि एक नया म्यूचुअल फंड है, एक नया एनएफओ है। न्यू एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर। आईडीएफसी म्यूचुअल फंड एक नया एनएफओ ला रहा है जो 28 जुलाई से शुरू होने वाला है और 15 दिन के लिए ये अवेलेबल रहेगा हर किसी निवेशक के लिए। उस नया फंड का नाम है आईडीएफसी मिड कैप फंड। दोस्तों, 3 कैटेगरीज होती हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप बड़ी कंपनीज में निवेश करता है पैसा, जो लार्ज कैपिटल कंपनीज हैं। मिड कैप जो ना ज्यादा छोटी कंपनी होती है, ना ज्यादा बड़ी कंपनी होती है, बीच की कंपनियां होती हैं जिसमें रिटर्न्स भी अच्छे होते हैं और रिस्क भी मॉडरेट होता है। और स्मॉल कैप यानी कि जो छोटी छोटी माइक्रो कंपनीज होती हैं लेकिन उनके रिटर्न्स भी अच्छे होते हैं लेकिन रिस्क भी बढ़ जाता है। तो बीच की कैटेगरी है मिड कैप, उसी का फंड आ रहा है मिड कैप फंड। दोस्तों, मिड कैप में जो बीच की कंपनियां होगी उसमें पैसा निवेश होगा। 65% पैसा मिड कैप कंपनियों में निवेश होगा और बाकी का पैसा फंड मैनेजर टाइम टू टाइम मार्केट को टाइम करते हुए, देखते हुए कि कहां पे निवेश किया हुआ ज्यादा रिटर्न दे सकता है, चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे वो डेट फंड हो, वहां पे वो निवेश कर सकता है बाकी का पैसा। तो इस फंड में आपको जाना ही चाहिए क्योंकि मिड कैप एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ऐसा भी नहीं है कि एक ही सेक्टर में आपका निवेश होगा। मिड कैप फंड्स में अलग अलग मिड कैप कंपनीज, जैसे मिड कैप बैंक्स में निवेश हो सकता है, मिड कैप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में हो सकता है, मिड कैप आईटी में हो सकता है। बहुत सारे सेक्टर्स में आपका पैसा निवेश होगा, एक सेक्टर में नहीं होगा। तो सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन भी हो गया, शेयर डाइवर्सिफिकेशन भी हो गया। इसके तहत आप एक अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं जिसकी एनएवी अभी सिर्फ 10 रुपए से स्टार्ट होगी। आप 1,000 रुपए की एसआईपी भी कर सकते हैं, 10,000 की भी कर सकते हैं। अपने पॉकेट अनुसार एसआईपी का चूज करें और इस मिड कैप फंड में आप अपना पैसा लगाएं। आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें और थोरोली इसके बारे में जानकारी लें और जल्दी से जल्दी अपनी एसआईपी आईडीएफसी मिड कैप फंड में शुरू करें। थैंक यू।